प्रणाम आचार्य जी। मैं आपका स्पष्टीकरण चाहूँगा कि इतिहास में ये भी देखा गया है कि धर्म परिवर्तन भी सबसे ज़्यादा भारतीयों का या स्पेसिफिकली कहूँ तो हिंदुओं का ही ज़्यादा हुआ है। तो उस पर भी मैं आपसे कुछ स्पष्टीकरण चाहूँगा कि ऐसा इतनी आसानी से क्यों धर्म परिवर्तन हो जाता है हिंदुओं का? कि दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का ही क्यों हुआ और आज भी हो रहा है। मैं इसको इस तरह से रखना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू ही क्यों हैं जो धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लेते हैं। एक के प्रति आपकी निष्ठा, वफादारी, प्रेम, समर्पण होना चाहिए। एक के प्रति बट गया तो घट गया, बटा नहीं कि घटा। इस बटने के कारण हिंदू बलहीन हो गया। इस बटने के कारण ऐसा होता है कि दुनिया भर में जितना भी प्रोजेलिटेशन माने धर्मांतरण का बजट होता है वो 80-90% भारत की ओर आता है, बल्कि शायद और ज्यादा होगा। इस्लाम और ईसाइयत ये प्रोजेलिटाइजिंग रिलीजन्स हैं। वहां ये बात जायज है कि आप दूसरे का धर्म परिवर्तन कराएं, आप उसे ईसाई या मुसलमान बनाएं, या वहां ये बात जायज है। वहां ये अधिकार है कि आप जाएं, दूसरे से बात करो और आप उससे कहें कि चलो तुम कलमा पढ़ो, या कि चलो चर्च चलो, तुम्हारा भी अब बैप्टिज्म होगा। और उनको सबको पता है कि अगर किसी का धर्म बदलवा सकते हो तो वो हिंदू ही है, और कोई तैयार ही नहीं होता, और किसी पर कोशिश करना ही बेकार है। वो अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं होगा, हिंदू तैयार हो जाता है। क्योंकि हिंदू ने एक सत्य, एक ब्रह्म, एक निष्ठा की जगह हजार और चीजें पकड़ ली और उन बातों को बहुत महत्व दे दिया, तो हिंदू बलहीन हो गया। और वो जो और 70 चीजें पकड़ी, ठीक उन्हीं से जुड़ी हुई चीज जाति प्रथा भी है। ये जो हम 50 चीजों की उपासना करते हैं, उसी कर्मकांड से जुड़ी हुई चीज है जाति प्रथा। आप जब अपने ही लोगों को नीचा, निम्न, दलित घोषित कर दोगे तो वो क्यों धर्म में रहना चाहेंगे? वो तैयार हो जाते हो, कहते हैं हम जा रहे हैं, हम दूसरा धर्म स्वीकार कर लेंगे। हमें मिल भी क्या रहा है भाई? दुनिया के सब धर्म इतना तो करते हैं कि दूसरे धर्मों को नीचा समझते हैं, ये बिल्कुल है। आप एक आम मुसलमान के पास जाएं, उसमें एक आंतरिक श्रेष्ठता का भाव होगा, वो कहेगा मुस्लिम ऊपर है, हिंदू नीचे है। आप एक सिख के पास जाएं, उसमें भी श्रेष्ठता का भाव होगा, सिख ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। ईसाई के पास जाएं, उसमें भी यही भाव होगा कि ईसाई बेहतर होता है, बाकी सब नीचे होते हैं। हिंदू अकेले लोग हैं जो कहते हैं हिंदुओं के अंदर भी कुछ ऊपर है, कुछ नीचे हैं। वो कहते हैं ये बात तो बाद की होगी कि हिंदू ऊपर है और बाकी ऊपर है कि नीचे है। सबसे पहले तो ये समझो कि हिंदुओं में भी कुछ ऊपर के हिंदू है, कुछ नीचे के हिंदू है। ये गजब कारनामा करके दिखाया है हिंदुओं ने। जब तुम अपने ही घर के अंदर अपने कुछ भाई बहनों को नीचे का घोषित कर दोगे तो वो भाई बहन तुम्हारा घर छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिर तुमको अचरज क्यों होता है? और हमको थोड़ा आत्मचिंतन की जरूरत है। हमें बिल्कुल ये बात अपने आप से पूछनी पड़ेगी कि दुनिया में हिंदू ही अकेला व्यक्ति क्यों है जो जल्दी से अपना धर्म त्यागने को तैयार हो जाता है। ये पूछना पड़ेगा। देखिए, मेरी बात का विरोध आप कई तरह के तर्क देके कर सकते हैं। आप उदाहरण के लिए तर्क दे सकते हैं कि नहीं, हिंदू इतनी आसानी से नहीं त्यागता। देखो, उदाहरण के लिए जब इस्लाम की लहर आई तो अरब से लेकर के सिंध तक सबने इस्लाम स्वीकार कर लिया। पर गंगा के कछार पर आकर इस्लाम की लहर रुक गई। भारत अकेला था जिसने इस्लाम को पूरा नहीं स्वीकारा। तो हम ऐसे नहीं हैं जो धर्म बदल ही देते हैं, हम अड़ते भी हैं। ये दिल को बहलाने वाली बात है, ये दिल को बहलाने वाली बात है। और अतीत तो छोड़िए, आप आज भी देख लीजिए ना, आज भी क्या हो रहा है।
आज भी छोड़ने को तैयार है। व्यक्ति कब नहीं छोड़ता धर्म को, समझिए बात को, व्यक्ति तब नहीं छोड़ता है जब प्रेम हो। प्रेम, और प्रेम 1000 से नहीं हो सकता। जो 1000 से प्रेम करता है उसका प्रेम कैसा होगा? कैसा होगा? हाँ, कैसा होता है? प्रेम ही नहीं है ना। प्रेम तो एक से हो सकता है ना। हाँ, एक निष्ठा नहीं है सनातन धारा में, इसलिए सनातन धारा इतनी बलहीन हो गई। एक निष्ठा, सबके अपने अपने हैं, सबके अपने 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 रीति रिवाज, अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने विश्वास, और इसको फिर हम बोलते हैं यही तो हमारी खूबसूरती है, हमारी विविधता। हम सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ चलता है। कोई कौवे की पूजा कर रहा है वो भी चलता, कहते कौवा ही तो असली है, यही है। ये सब नहीं चलेगा, कौवा पूजन, ये सब ताकत को कम करने वाली प्रथाएं हैं। मन तो वैसे ही बटा हुआ है, मन में हजारों तो पहले से ही हैं। धर्म होता है मन को एक की तरफ ले जाने के लिए। अगर धर्म भी आपको एक की जगह अनेकों की तरफ ले जा रहा है तो ऐसा धर्म आप में बल का संचार नहीं करेगा।